मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल लाइफ लीला सेंटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, तो जिसमें बहुत सारी वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो उसमें आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक से आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं और ये कहाँ तक फैलते हैं। ये इन्हीं में जो भूकंप जब आता है तो उनमें कौन कौन सी तरंगें उसमें जाती हैं और इसका जो अध्ययन करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो इस सारी बातों को आज इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूकंप क्या होता है, जो हमारी जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। जब इस पृथ्वी के इस सेंटर में क्या होता है, एक ठोस भाग होता है और यहाँ पर इस तरीके से मान के चलो, यहाँ से भूकंप की तरंग जो स्टार्ट होता है, भूकंप यहाँ से इस तरह से, तो क्या होता है, ये इस तरह से एक अनुप्रस्थ तरंगें इधर से निकलती है इस केंद्र बिंदु से, जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होता है, और तो उसको बोलते हैं हम केंद्र, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ पर अगर इसके सीधी रेखा में ये पृथ्वी तल से ये इस तरह से यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, जो पृथ्वी के हमारे सेंटर पर जो बिंदु होगा, उसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ये जो अधिकेंद्र होता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जिस बिंदु से भूकंप स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं केंद्र। और इसके सीधे बिल्कुल 90 डिग्री पर अगर हम इस पृथ्वी तल पर चले जाएं तो उस बिंदु को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो भूकंप होता है, भूकंप हमारे भूगर्भ शास्त्र में जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, ठीक है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको जब नापा जाता है, जिस यंत्र से हम नापते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। और सिस्मोग्राफ जो होता है वो एक यंत्र है जिसमें इस भूकंप की इस तीव्रता को नापा जाता है। भूकंप जब होता है तो उसमें 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। नंबर फर्स्ट है पी यानी कि प्राथमिक तरंगें, दूसरा है एस यानी द्वितीयक तरंगें, और तीसरा है सतही या एल तरंगें। ठीक है, पहली है प्राथमिक तरंगें जो कि हमारे जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी तरंगें या पी तरंगें। दूसरा है हमारा द्वितीयक तरंगें जिनको हम सेकेंडरी तरंगें बोलते हैं, तो इसको एस तरंग भी बोलते हैं। और तीसरा है एल, एल सतही तरंगें। ठीक है, और इनको लव तरंगें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लव तरंग। इनमें देखिए, इनमें जो इनके बेसिक गुण हैं वो समझते हैं, वो क्या है। देखिए, पी जो तरंगें हैं, जब इसमें यहाँ से इस अधिकेंद्र से ये जब निकली तरंगें तो ये यहाँ तक भी आ जाती है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल होती है और ये बहुत तेज़ी से स्पीड से काम करती है। इसकी गति जो होती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रति सेकंड के हिसाब से होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और एस तरंगों की जो गति होती है वो लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। और ये जो लव तरंगें होती है इनकी गति 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। ठीक है, ये इनका जो पी तरंगों का जो माध्यम है वो ठोस और द्रव, ठोस और द्रव दोनों में है, दोनों में जा सकती हैं। यहाँ पर चूंकि यहाँ से जैसे हम इन तरंगों को मतलब जब चलती हैं पी तरंगें तो ये सबसे पहले पहुँचती हैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड। क्यों, क्योंकि इनकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है, सॉरी। और एस तरंगें उस इनसे कम धीमी चाल से चलती हैं और ये जो है केवल ठोस में चलती हैं और ये द्रव में नहीं चलती, द्रव में नहीं चलती। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इनका जो माध्यम है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये चलती है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में चलती है ये वाली एल तरंगें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ भी। और एक चीज़ और है, ये सबसे पहले जब ये पी तरंगें जो होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर अधिकेंद्र तक पहुँचती हैं और ये इस तरह चलती रहती है। ठीक है, ये जो तरंगें हैं ये पी और एस तरंगों
पी और एस तरंगों की जो गति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। वो क्या होती है? अनुप्रस्थ। जैसे ये यहाँ से गई तो ये जो है इस तरह से गति करती हैं, ये तो ये बढ़ती जाती है इस तरह से। लेकिन ये जो एल तरंगें होती हैं, एल तरंगों की जो गति होती है वो जिगजैग होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। इसमें जो गति होगी वो अनुप्रस्थ होगी, लेकिन एल तरंगों में जो गति होगी वो जिगजैग होगी, ठीक है। जब सिस्मोग्राफ जो हमारा, जिसमें हम अपने भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, उसमें 3 तरह के स्केल होते हैं, जिसमें पहला स्केल है सिस्मोग्राफ के 3 स्केल। सिस्मोग्राफ के 3 स्केल। नंबर फर्स्ट है रिएक्टर। रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, एक हमारे वैज्ञानिक थे रिक्टर, जिन्होंने 1935 में इसको बनाया था, ठीक है ना। और दूसरा है रोसीफेरल स्केल, रोसीफेरल स्केल। और तीसरा है मर्केली स्केल। तो ये तीनों स्केल जो है उस भूकंप की तीव्रता को नापने का काम करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं ज़्यादातर, जो भूकंप की तीव्रता को नापता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये भूकंप, एक चीज़ और समझते हैं कि भूकंप जो होता है वो किन क्षेत्रों में आता है, ठीक है। इसमें ये देखिए, भूकंप जो है, जैसे ये हमारा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसके अगर हम इधर में जाएंगे तो इधर आपका भूमध्य सागर का क्षेत्र पड़ेगा, और इधर जब जाएंगे तो अटलांटिक क्षेत्र, अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये प्रशांत वाला हो गया, और ये आपका भूमध्य सागर, भूमध्य, और ये आपका अटलांटिक, ठीक है। ये अटलांटिक वाला क्षेत्र होगा। आप जब नक्शा देखेंगे तो ये इसमें इस तरह से दिखेगा लगभग। तो होता क्या है कि ये जो प्लेटें हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, या फिर खिसकती हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्लेटों की जो गति होती है, ये जैसे 2 प्लेटें हैं, जब 2 प्लेटें आपस में इधर उधर ऊपर आगे ऊपर नीचे इस तरह खिसकती हैं या फिर टकराती हैं, तो क्या होता है, भूकंप आता है। जब भूकंप आता है तो उसमें 3 तरह की तरंगें निकलती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें, ठीक है। उनकी गति भी हमने यहाँ पे बता दिया, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर, और ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये जब टकराएंगी तो आपको लोगों को ये पता होगा ना कि जब यहाँ पर ये प्लेटें टकराती हैं, जो प्लेटें और भी हैं हमारे, जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, या इनसे टकराती हैं महासागरीय प्लेटों से, या फिर महासागरीय प्लेटें महासागरीय से टकराती हैं, या महासागर से महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। जैसे हिमालय का वाला क्षेत्र है, तो हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमारा इंडिया है इधर, तो इंडिया में क्या होता है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर हिमालय का निर्माण, पर्वत का निर्माण भी 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है, ऊपर उठा है। तो वहाँ पर उत्तराखंड साइड में आपने देखा होगा बहुत सारे जो है भूकंप आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लेटें जब टकराती हैं तो उनमें तरंगें निकलती हैं, ठीक है ना। और ये जो जितनी प्लेटें आपकी टकराएंगी, जो प्लेटें टकराती हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिज्म। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिज्म। इस घटना को बोलते हैं टेक्टोनिज्म। और उसकी वजह से ये प्लेटें टकराएंगी तो बहुत सारी इसमें तरंगें निकलती हैं, जिससे भूकंप आता है, ठीक है ना। कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने के कारण, भूकंप के कारण। तो भूकंप क्यों आता है, देखिए, हिमखंड जब खिसकते हैं, हमारे खंड जो होते हैं ना, जो हमारे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, तो वो जब खिसकते हैं तो क्या होता है, भूकंप आता है। और जैसे आपका ज्वालामुखी जब फटते हैं तो और पास की धरती हिलने लगती है, और उससे भूकंप आता है। और आपका प्लेटों के जो असंतुलन होगा, प्लेटों में जो आपकी महासागरीय और महाद्वीपीय जो प्लेटें होती हैं, उनमें जो असंतुलन होगा, उस घटना को बोलते हैं टेक्टोनिज्म। उसके कारण भी जो है भूकंप आते हैं। तो ये 3-4 कारक हैं जो भूकंप आने के कारण हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि इससे संबंधित जो हुई प्रश्नावली, जो प्रश्न
आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो मोस्टली ज़्यादा नहीं, ये पी तरंगे पूछ लेगा आपसे, कितने प्रकार की तरंगे होती है वो पूछ लेता है। जो आपकी तीव्रता नापने वाला स्केल है, जो यंत्र है उसका नाम पूछ लेगा, किससे नापा जाता है, किसमें ये सिस्मोग्राफ का नाम पूछ लेगा। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि जिस बिंदु से आपका भूकंप बनना स्टार्ट होता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी तल पर, अगर पृथ्वी तल की बात करता है तो पृथ्वी तल पर जो धरातली पर ये जो बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले आपका भूकंप का जो तरंगे हैं, पी तरंगे यहाँ पर पहुँचती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में आएगा वो मैंने बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन होता है वो आप लोगों को तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को इजीली पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।